कल के एपिसोड का लास्ट का जो बिट्स था और जो प्रोमो था लिटरली मेरे को बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव लगा था। मतलब जो इंसान खुद के लिए स्टैंड लेता है, सही चीज़ों के लिए स्टैंड लेता है, खुद की चीज़ों के लिए स्टैंड लेता है, जनरली ऐसे लोग मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। और ऐसा देखने में भी बहुत मज़ा आता है कि भाई सारी दुनिया आपके खिलाफ है, आपकी सारी चीज़ें छिनने को है, बट आप अपने ग्राउंड्स पे खड़े हो, आप उस चीज़ को छोड़ नहीं रहे हो। तो आज का एपिसोड मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ही ज़्यादा ऐसे होपफुल सा होने वाला है, जो कि सही में बहुत टाइम से हमें ज़रूरत थी इस शो के अंदर देखने की। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक हाइप का ऑप्शन आ रहा है, प्लीज़ डू दैट। और जो शेयर होने को है कि प्लेलिस्ट है उसमें जाके बाकी के वीडियोस भी देख सकते हो। बिना टाइम वेस्ट करे आज के एपिसोड का रिव्यू एंड रिएक्शन शुरू करते हैं। गुस्ताखी माफ नवाब साहब, निकल। Mahit, you should have said this instead of आप इस मास्टर के बड़े and all of that. You should have just said it. गुस्ताखी माफ, निकल, चल निकल। भाई है कौन तू डिसाइड करने वाला, जब दादा हुजूर ने खुद ने डिसाइड किया था। और भगवान करे कि माहिद को ये हैदर और ये फुप्पी का सारा सच पता लग जाए। वैसे तो माहिद को है भरोसा, माहिद नोज कि ये लोग बहुत ही ज़्यादा बड़े कल्प्रिट्स हैं एवरीथिंग, बट आई जेन्युइनली होप कि सही में मतलब माहिद के सामने एकदम सच आ जाए। जैसे वो जितना ईविल तरीके से हंसा है, वो चुड़ैल आदमी, मज़े आ जाएंगे अगर ऐसा हो गया तो। आई जेन्युइनली होप कि ये बेवकूफ़ नवाब बता दे माहिद को कि हुस्ना जी तो कुछ और ही कह रही थी कि आपने अपनी दादा के साथ ये क्या वो क्या। आई जेन्युइनली होप ही डज दैट। मतलब मज़े ही आ जाएंगे अगर ये कह दे कि हुस्ना ने ये बताया था, हुस्ना आपा दिस दैट। फिर तो जो माहिद मज़े लेगा ना भाई, माहिद को बस सच पता लगने की देर है। सच पता लगने के बाद तो ही विल डू एवरीथिंग। यार वैसे आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी, मतलब हम सब ने यही सोचा था कि माहिद की दादा हुजूर की डेथ के बाद माहिद विल बी ऐसे शैटर्ड, बिल्कुल ही अपने सेंसेस लूज़ कर देगा, जो उसकी पहले कंडीशन थी सेम वैसी हो जाएगी। पर माहिद ने जो स्ट्रेंथ दिखाई है, मतलब जो दिखाया कि भाई नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मतलब अमेजिंग। ये जो ऐसी आवाम है ना माहिद, प्लीज़ तुम निकलो इस खचरूपन से। ये जो हैदर कोई मुबारक ऐसी आवाम जो इतनी बेवकूफ़ है, किसी के बरगलाने पे दो औरतों को मारने चली जाती है, कुछ भी अंट शंट बकवास करती है। परवेज जैसे आदमी इन्हें भले मानुस लगते हैं। प्लीज़ निकलो ऐसी आवाम से, तुम्हें ज़रूरत नहीं है ऐसी आवाम की। माहिद जिस हिसाब से अपने सच की गवाही हैदर को देख देख के दे रहा है ना, उफ, आई लव इट, आई लव इट, जेन्युइनली आई लव इट। आई होप माहिद इट्स क्लियर नाउ। और जैसे ही माहिद ने बोला ना कि सच का सर बुलंद, और मुझे सर बुलंद की याद आ गई। जो लोग जंजीरें देख रहे हैं वो लोग ये कॉन्टेक्स्ट समझ सकते हैं, बाकी नहीं समझ पाएंगे। तेरे से कल गई थी सीधा खड़ा हो जा, बकवास करनी तो बहुत आती है। पीले कुर्ते वाला सुसरे अब तक सीधा खड़ा नहीं हुआ, एक दिन हो गया यूं कंधे झुका के खड़ा है पागल सा। बकवास तो बड़ी करनी आ जाती, सीधा खड़ा हो जा, सीधा एक दुक्का मारूंगी पीछे कमर पे। मत कर लाला, मत कर, मत कर लाला, मत कर, पिटेगा पिटेगा, सच में पिटेगा और गंदा पिटेगा। माहिद बस थोड़ा सा कंट्रोल करके जस्ट इग्नोर दे ना। बेगम की बातें अब छेड़ ही दी है। माहिद प्लीज़ थोड़ा सा सब्र दिखा दो, बस निकल जाओ यहाँ से। सीधा खड़ा, इससे हुआ नहीं जा रहा। ये ऐसे लोग मुझे बड़े बेकार लगते हैं, जो ना जिनको होश है किसी चीज़ का, फिर भी अपने आप को ऐसे दिखाएंगे भाई हम तो इतने समझदार हैं। आई लव इट जिस हिसाब से माहिद ने कोई उन गधों के साथ इंटरेक्शन नहीं किया। समटाइम्स इज़ बेटर नॉट टू लाइक ऐसे किसी भी ऐरे गहरे नत्थु गहरे के मुँह लगने से बेटर है आप अपनी पीस को चूज़ करो। एंड आई एम सो हैप्पी कि शहर के कपड़े भी चेंज हो गए हैं। लाइक आफ्टर 10,000 करोड़ साल शहर के कपड़े चेंज हो चुके हैं। इट्स वेरी नाइस। और शहर तुम्हें नहीं सुननी किसी की बात, तुम बहुत बहुत ऐसे हिम्मत वाली लड़की हो। एंड आई होप इन सब की बैंड बजा दे, क्यों करे शर्म। और जैसे उस आदमी ने बोला ना कि कत्ल करके भाग गई, तो आई हैव होप, मतलब मुझे थोड़ी सी होप अभी भी है कि शायद कौसरा आंटी जिंदा हो शायद। पर यार उन्होंने तो व्लॉग में कहा था कि शी इज़ नॉट अलाइव। देखो क्या होता है। अरे ओ अरे ओ अरे ओ अरे ओ होता है बहन। तोतली बोलना तो सही सीख जा, हर किसी को कुछ भी कहे जा रही है बावली। मतलब ऐसे लोग नहीं समझ आते हैं मुझे, जिनका दिमाग और सब खराब होता है भाई, जिनको बात करने का होश नहीं होता। मतलब प्लीज़ जस्ट लुक एट योर सेल्फ और फिर दूसरे इंसान में कमियां निकालना शुरू करो यार। क्या है ये पीले सूट वाली आंटी, और ये तो कौसर आंटी जैसा तो सूट नहीं है जो उस दिन दुपट्टा फंस गया था एंड ऑल। कोई इन्हें अवार्ड दो, तमका दो ऐसी लेडीज़ को जिनकी सोचें ऐसी है। हमारा शौहर जो कहता है उनकी सारी बात मानते। तुम्हारी अवार्ड दे दें तुम्हें इस बकवास चीज़ पे, तुम्हें अवार्ड दे दें। कैसे कर लेते हैं लोग, मतलब ये किसी आदमी की बात को मानना, मतलब कैसे अपने लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट समझते हैं। जस्ट डोंट गेट इट। लोगों की बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो कैसे गई। जिस हिसाब से इस बेचारी आंटी की रेल बना रखी है, मजा आ गया मुझे देख के। मतलब ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। हमारे शौहर जितना कहते हैं उतना ही सुनते हैं, बाकी टाइम तो हम बहरे हैं, हमारा कान कैसे हम वो शटर ऑफ कर देते हैं, हमें किसी की बात सुना ही ना दे।
मजे आ गए। शहर जिस हिसाब से दोनों बहनों ने चटनी बना दी है ना, मजे आ गए। बस ये सेम चटनी हुस्नारा की भी बना दो, मतलब ऐसे नेक्स्ट लेवल शट हो जाएगी अगर सेम तरीके से हुस्नारा की बैंड बजा दी। इससे ज्यादा डिजर्व करती है, वैसे सेम नहीं, थोड़ा ऐसे ज्यादा क्रूअल होना चाहिए। मोहल्ले वाले ना पहले आए थे कौसर आंटी को बचाने, ना तुम्हें मोहल्ले वाले से मजे लेने आती है बहन। मोहल्ले वाले से मजे लेने के लिए होते हैं, तुम कुछ ही सोचे जाओ। अमाल खबरदार किसी ने हमारी बहन पे हाथ भी उठाया, आंख भी उठाई। पर इस आंटी की चटनी बनते हुए देख के मुझे खुशी हो रही है। मतलब आज का एपिसोड नाइस, आज का एपिसोड बोरिंग नहीं है, मतलब मुझे खुशी हो रही है। आज का एपिसोड देख के मजे आ रहे हैं। बेचारा ताहिर घबरा गया। चलिए भाभी जान नहीं मानने वाले तुम्हारे, ताहिर मियाँ तुम्हारी भाभी जान क्रेजी है, क्रेजी है। तुम्हारे भाभी जान को कुछ दिख ही नहीं रहा, तुम्हारी भाभी जान को कुछ समझ ही नहीं आ रहा अभी। शी हैज कम्प्लीटली लॉस्ट इट। मतलब मजे आ रहे हैं। पर ये सफिया बेगम क्यों आ गई यहाँ पे, ये खामा खा के नाटकबाजी करेगी। अरे बेचारा ताहिर, आई फील सो सैड फॉर ताहिर। बेचारा यहाँ पे मदद कर रहा था। आप सब लोग शांत रहिए। बेचारे का फेशियल करा दिया। बेचारे ताहिर की क्या गलती थी यार, ताहिर की क्या गलती थी, इसे छोड़ क्यों दिया इसे। सर यार ये तो क्रेजी आंटीज है भाई, क्रेजी आंटीज है। इस आंटीज का तो ऐसी चटनी बना दो प्लीज सर। ये तो मुझे अच्छी नहीं लग रही, इतनी बुरी औरत है। मतलब पिटी वो है फिर भी मुझे अच्छी नहीं लग रही। सही पिटी है, सही कम पिटी है, थोड़ा ज्यादा पिटनी चाहिए थी। सहर यू गो गर्ल। मतलब जेन्युइनली जो लोग खुद के लिए स्टैंड लेते हैं, अपने लोगों के लिए स्टैंड लेते हैं, पूरी दुनिया कैसे भी खड़ी हो उन्हें नीचा गिराने की कोशिश करे, बेशक एक इंसान उनके साथ में ना हो, फिर भी जो अपने लिए खड़े रहते हैं ना, मतलब मेरे फेवरेट काइंड ऑफ पीपल वही है। दोस्तों खुद को कभी लेट डाउन नहीं करना लाइफ में, बाकी कुछ भी हो जाए। बात जिस हिसाब से सबको आईना दिखा रही है ना, इन गंदे लोग सही में वो जो भीड़ का हिस्सा बन के जो नौटंकी करी थी ना लोगों ने, इतने गंदे नीच चंद पैसों की वजह से बिक गए। और कुछ लोग तो बिना पैसों की वजह से ही लोगों को मारना शुरू कर देते हैं भाई। माहिद मेरे बच्चे, आज हमारे अब्बू की मेहंदी है, इसलिए हम ये हरा तड़कता भड़कता सा जोड़ा पहन के आए। ये मास्टर के लोग अंधे बंदे हैं क्या, सुसरे, इन्हें कुछ समझ नहीं आता, इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता क्या। ये चुड़ैल औरत जिस हिसाब से भाई ये सज धज के बैठी है जैसे मेहंदी हो इसके अब्बू की, बेचारे की मैयत ना उठी हो, उस हिसाब से इतनी तैयारियां करके लोगों को दिखता नहीं है ये सारी चीजें। ये क्या, ये गाजा बाजा सब कुछ लगा रखा है। व्हाट इज दिस भाई, आई जस्ट डोंट गेट इट। हाँ पूरी रात हम तुम्हारी, सही बोला माहिद, हाँ इतनी फिक्र थी कि हैदर को मेरी जगह बैठा दिया। सही बोला माहिद तुमने, एकदम सही बोला। इसकी बातों में आने की, बरगलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चुड़ैल गंदी गंदी लेडीज है ये। माहिद अब तो हिंट समझ जाओ, तुम नहीं हैदर सही। माहिद में बच्चे तुम इतने समझदार हो, तुम हिंट समझो। घी कहाँ गया खिचड़ी में, खिचड़ी कहाँ गई घी में, तुम्हें पता है। इसका घी इसके मुंह पर ले पो यूं, मैंने खुद को मार लिया। इसका घी इसके मुंह पे दे मारो, हमें नहीं चाहिए किसी का घी घू। तुम केपेबल हो, तुम बहुत कुछ डिजर्व करते। जस्ट डू हेल विद दिस लेडीज एंड आई जेन्युइनली होप कि माहिद को इसके खिलाफ कुछ ना कुछ सबूत डेफिनेटली हासिल हो जाए। पहली बात तो माहिद ने बचपन से कभी भी ऐसा कोई सपना नहीं देखा था। दादा हुजूर चाहते थे, माहिद को ऐसा कुछ नहीं था। बट ये जो माँ बेटी एंड ऑल कर रही, माहिद इंस्टेड ऑफ बस कीजिए, यू शुड हैव सेड इट, कट बस कर, ओ बस कर। वो जो एक मीम नहीं है, लड़की कहती अरे बस कर भाई, ऐसा कहना चाहिए था माहिद तुम्हें। सच में माहिद को पता तो सब है। माहिद इज सेल्फ अवेयर। माहिद के आसपास लोग कैसे हैं क्या है, ही नोज इट। और हमें इसीलिए तो इतने दिन से ऐसे बोरिंग और बुरा सा फील हो रहा था, क्योंकि यार माहिद ऐसे समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है सारी चीजें। बट अब माहिद जब सब समझने लग जाएगा, एपिसोड्स आर गोइंग टू बी क्रेजी अगेन। हम नहीं लगा रहे इल्जाम, हम नहीं लगा रहे, हमने कुछ नहीं किया। जस्ट लुक एट हर फेस, जस्ट लुक एट हर फेस। मुझे हंसी आती है इस पे, हंसी आती है। माहिद तुम कब ऐसे दो टूक बात करोगे, कब इस चुड़ैल यूं तुम्हें हाथ लगाने की कोशिश करोगे, यूं चटका के यूं मारोगे। एक ऐसे टेबल पड़ी है उसमें ऐसे इसका सर घुसेगा और यहाँ पे ऐसे छेद हो जाएगा, मतलब लिटरली यहाँ पे छेद हो जाएगा। कब करोगे मेरे बच्चे आप ऐसा। माहिद आई लव इट, माहिद आई लव इट। जैसे इस चुड़ैल का तुमने मुंह बंद किया ना, बस करके उफ ये डर गई। बस इसको ऐसे एक्चुअली में भी डरा दो, इसके सामने कुछ सबूत वबूत ला के कि अंदर से ऐसे यूं हो जाए, ऐसे हो जाएगी। प्लीज प्लीज जस्ट डू समथिंग यार। शहर में कैसे मान लूं कि तुम ग्रीव कर रही हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा तुम क्या कर रही हो। अभी तुम जो उस औरत की चटनी बना के आई थी, मतलब तुम्हें इतनी समझ है तुम क्या कर रही हो, तुम्हें ये पता है कि कौन कितने लोग थे, कौन सी बात कहनी है, किससे क्या कहना है। ये माहिद से स्पेशल गुस्सा क्यों है बेबी आपका, व्हाट इज दिस।
मतलब ठीक है, वो बेचारा अब क्या करे, अपनी जान थोड़ी निकाल के दे दे, अपना सब कुछ दाव पे लगा रखा है उसने, सारा कुछ। उस पर इतना गुस्सा क्यों कर रही हो लड्डू रानी? गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। ताहिर मियाँ, आप हर एपिसोड में आया करें ना प्लीज। आई जेन्युइनली लाइक यू, आई जेन्युइनली लाइक यू। मुझे पता है वो अकेली नहीं है, उसके साथ माहिद अकेली कैसे हो सकती है? वो माहिद वहां ना होके भी है। अमाल, अपनी बहन को कुछ समझाओ भाई। मानो तुम खुद थोड़ी बेवकूफ हो, पर इन चीजों में तुम समझदार हो सकते हो। अपनी बहन को समझाओ कि भाई उसका कितना बड़ा सपोर्ट सिस्टम है वो आदमी, प्लीज। बेचारे कबूतर की भी ज्यादा इज्जत होती है उसकी तो कोई इज्जत ही नहीं करता। ताहिर का अपनी बात क्या कर, बस अपनी बात कह दी, सामने से सुनना ही नहीं है किसी ने क्या जवाब दिया क्या जवाब नहीं दिया बेचारा ताहिर। अमाल, समझदारी का मुहावरा व्हाटएवर इट इज, वो करते हुए तुम अपनी बहन से थोड़ी ज्यादा समझदार दिख रही हो। बस तुम दोनों बहनों को एक चीज नहीं समझ आती, जिस इंसान के आगे तुम्हें थोड़ा ऐसे जेंटल, थोड़ा ऐसे सॉफ्ट ऐसे रहना होता है, वहां पे तुम्हें अपना सारा गुस्सा निकालना है। बाकी पूरी दुनिया के आगे तुम अच्छे बन जाओगे, सारी चीजें बन जाओगे, समझदार हो तुम बहुत। वो प्लीज यार, उन बेचारे लोग जो तुम्हारे लिए खड़े, थोड़ा उनके साथ भी ये दया प्रेम भाव दिखा दिया करो। मैं तो जेन्युइनली चाहती हूँ कि परवेज फंस जाए और परवेज के ऊपर आ जाए सारी चीजें, बट पता नहीं, यहाँ पे मुझे लगता है कि ये वाली पर्टिकुलर चीज के अंदर, जो ये एक पर्टिकुलर चीज है कि कौसर आंटी के पीछे लगाया था, दादा हुजूर को किसने मारा, इसमें परवेज का कुछ लेना देना नहीं है। इट्स नॉट परवेज। परवेज ने कौसर आंटी की इमेज को उससे पहले खराब किया था सारी चीजें, बट आई होप माहिद एटलीस्ट उन चीजों के अंदर क्लैरिफाई करने में तो मतलब वो हो जाए, सक्सेसफुल हो जाए। आई जेन्युइनली होप। माहिद कैसे करेगा, क्योंकि अब तो माहिद मुफ्ती शहर भी नहीं रहेगा, तो ये तो गधा डरेगा भी नहीं ना यार उससे। आई जेन्युइनली विश कि ये डरे और माहिद यूं रैप्टे पे रैप्टा बजा दे। वैसे डरती तो फटती तो इसकी बहुत ज्यादा है माहिद से। आज मजे आएंगे। आई होप जेन्युइनली माहिद आए और उसको रैप्टे पे रैप्टा कर दे ये जैसे हकलाने लग जाता ना माहिद को देख के, लव इट। मामा माहिद भी है इसके अंदर का शाहरुख खान बाहर आ जाता है। किरण, मजे आ गए, मजे आ गए। दोनों की हवा टाइट हो जाती है माहिद को देख के, क्योंकि माहिद ने अब तक एक शब्द भी नहीं बोला, उसने कुछ भी नहीं किया, बस पीछे हाथ करके खड़ा। जी अल्लाह की कसम हमने कुछ नहीं किया, पूछ ले कौसर को बस ऐसे ही फुप्पी माहिद का नाम लेने से घबराए। बस मैं उस दिन का इंतजार कर रही हूँ, ऐसे ही हैदर की फटे माहिद से, ऐसे ही फुप्पी जान की फटे माहिद से माहिद ऐसे करे, बस मजे आ जाएंगे। आज तो मजे ही आ गए। मतलब इस टीम की फील्डिंग सेट होता देख के मजे आ गए। अब्बू से क्या काम है, चल चल निकाल, क्या शहर, बल्ले बल्ले। जिस हिसाब से पटक के तुम भागी हो, मतलब मजे ही आ गए। सफिया, पर अभी सफिया और परवेज से ज्यादा जरूरी है हैदर और उनकी चटनी बनना। कैसे बनी, कैसे बनी, फिलहाल बिना। आज का एपिसोड बढ़िया भाई, आज का एपिसोड मस्त है भाई अब ये पिटेगा, अब ये नहीं बचेगा, परवेज नहीं बचेगा। अब जो इसने हरकत करी है, जो माहिद के मुंह पे दे के भागा, भाई तू पिटेगा, तू सच्ची मुच्ची पिटेगा यार। क्यों करता है परवेज ऐसा, क्यों करता है? घेर क्यों लिया हमें, क्या किया हमने? अरे इंस्पेक्टर भाईजान, आप भी आज का एपिसोड। हाँ, पिछले हफ्ते जो इतना ऐसे अजीब सा सब चल रहा था ना, आज के एपिसोड ने तो लिटरली ऐसे मरहम सा काम कर दिया। मतलब मुझे तो मजे आ गए आज का एपिसोड देख के। जिस एपिसोड में होप होती है, गंदे लोगों की बैंड बज रही होती है, मुझे मजे आ जाते हैं, मैं जेन्युइनली खुश हो जाती हूँ। इसमें यूं नहीं कि सहर और माहिद का रोमांस देखने के लिए बैठे हैं, हमारी टॉक्सिक सोच दिस दैट, नहीं, हम नेगेटिविटी को हारते हुए देखना चाहते हैं। एज ए इंसान, एज ए अच्छा इंसान, हम चाहते हैं नेगेटिविटी की बैंड बजे, और यहाँ पे हो रहा है तो अच्छा लग रहा है। माहिद माहिद माहिद, आई लव इट ब्रो, आई जेन्युइनली लव इट। तुमने वो सोचा टंकी वाला सीन और तुम्हें ख्याल आया कि कहीं से कैमरा कुछ ना कुछ करके ये ढूंढ सकते हैं, तुमने ढूंढा। मतलब जेन्युइनली मेरा दिल खुश हो गया, मेरा जेन्युइनली दिल खुश हो गया। सब लोगों को ये सबूत दिखाओ, पर सब लोग कहेंगे बेवफाई तो फिर भी की थी ना, परवेज मियाँ क्या करती है, अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्हें अपनी बेगम को मारना ही पड़ा। ये सारी चीजें क्योंकि लोग हैं इस तरीके के मंदबुद्धि, मुझे पता है, पीपल कैन एक्चुअली से दैट है, ये बेवकूफ लोग। बट भाई माहिद, तुम्हारा दिमाग अब चल रहा है ना, तुम्हारा दिमाग एकदम सटीक तरीके से। मुझे मजे आ गए। मतलब मुझे अभी भी लगता है कि कौसर को अभी जो
जो कुछ हो रहा था उसमें परवेज़ का हाथ नहीं है, बट जेन्युइनली मुझे खुशी हो रही है कि अपने पुराने जो गुनाह गेज ने उनके लिए तो पकड़ा जा रहा। हमें नहीं पता, पर मुझे लगता है इसे नहीं पता, बट ये पकड़ा जाना चाहिए और ये अभी कबूल कर ले कि हमने वो ऐसे ही रिकॉर्ड किया था। ये वो वाला सच कबूल कर ले ताकि लोगों को ये पता चले कि वो वैसी औरत नहीं थी जैसे बेचारी के कैरेक्टर के ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे। बेचारी कौसर आंटी को मतलब मार के लोग खुश हो रहे, सेटिस्फैक्शन ले रहे हैं कि ऐसी औरत को मरना चाहिए था। तो आई जस्ट वॉन्ट टू लाइक रिमूव दैट टैग फ्रॉम कौसर आंटीज। उसके वो जो किरदार है उससे, अगर कौसर आंटी की डेथ भी हो जाए तो एटलीस्ट एक डिग्निटी वाली तो हो, एटलीस्ट लोगों के मन में गिल्ट हो और लोगों को सजा मिले। यहाँ परवेज है तो फनी, मतलब कुछ कहो, ही सो फनी। कंप्यूटर से बनाया, जैसे कुछ फनी बोलता मुझे याद आ जाता है, हेलो फरेंडा वेलकम टू माय व्लॉग। कंप्यूटर से एआई है हमने। अच्छा तो वो जो तुमने दिखाया था वो एआई नहीं था, वो कंप्यूटर से नहीं बना था यार। प्लीज सब ठीक है बट प्लीज एटलीस्ट ये सच उगलवाने की तो कोशिश करो कि जो कौसर आंटी का वीडियो दिखाया था वो भी झूठ था, वो सब झूठ था, सारे लाइज जितने भी थे फैब्रिकेटेड थे। प्लीज ये एक चीज ये भी, पर आई थिंक इसको बाहर घसीट के निकालेंगे जब मतलब मोहल्ले में से लेके जाएंगे पुलिस, तो आई थिंक ये वाली चीज क्लियर हो सकती है कि इसको क्यों लेके जा रहे हैं, जैसे मोहल्ले वाले मजे लेने आएंगे। हाँ माहिद ने अपनी ससुर को भी ये कर दिया वो कर दिया, आई थिंक ऐसा कुछ होने वाला। आई थिंक सहर यार प्लीज जस्ट ड्रॉप दिस, प्लीज जेन्युइनली ड्रॉप दिस। व्हाट इज दिस बिहेवियर? तुम्हारी छोटी बहन उसे भी समझ आ रहा है तुम क्या करने में लगे हो। मुझे लगता है ना ये जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि अगर रशिता रिप्लेस होगी तो लोग इजीली उसको यूं जाने नहीं देना चाहते। लोगों के मन में इतनी ज्यादा हेट्रेड क्रिएट करना चाहते हैं शहर के कैरेक्टर को लेके कि भाई मतलब ठीक है अच्छी नहीं थी, लास्ट में उसने ये ड्रामेबाजी की। आई थिंक दे आर डूइंग इट ऑन पर्पस, जो मेकर्स कर रहे हैं आई थिंक दे आर जस्ट डूइंग इट ऑन पर्पस, ताकि जो लोग हैं वो एक उस कैरेक्टर के लिए बहुत ज्यादा ऐसे हेट्रेड से भर जाएं सारी चीजें, और फिर इजीली अगर रिप्लेसमेंट हो तो थोड़ा इजी हो जाए, फिर नई कैरेक्टर अपने नए अंदाज में आएगी, लोगों के दिल में अपने लिए जगह बनाएगी, इन सारी चीजें। मुझे तो यही लगता है कि अब दे आर डूइंग इट ऑन पर्पस, क्योंकि ऐसा कुछ करने का अब सेंस बनता ही नहीं है यार। खामखा इतना स्ट्रेच करे जा रहे हैं अननेसेसरी का गुस्सा। अमाल बिल्कुल ठीक कह रही है भाई, थैंक यू तो छोड़, एटलीस्ट अपने घटियापन नहीं ये तो ड्रॉप कर दे सर प्लीज। माहिद प्लीज लेट इट बी, उसे नहीं आएगा समझ, पता नहीं क्या पागलपन करने में लगी है सहर, तुम सब कर लोगी सारी चीजें, वो प्लीज जस्ट ड्रॉप दैट एक्ट। अब लोग कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं ये चीज मुझे समझ नहीं आ रही। बस अब मुझे यही लग रहा है कि मेकर्स जो कर रहे हैं जानबूझ के कर रहे हैं, दे जस्ट वांट अस टू हेट सहर राइट नाउ, और ताकि रिप्लेसमेंट हो तो इट विल बी ईजी फॉर अस। बस मुझे तो यही लगता है पर्सनली, क्योंकि अब इसका कोई और है ही नहीं कोई वैलिड रीजन। अब ठीक है ग्रीफ सारी चीजें सहर मान ही नहीं रही है, उसकी अम्मी को कुछ हुआ तो कैसे ग्रीफ वाली और ये सारी चीजें मान ले, ठीक है बाकी सारी चीजों में एकदम परफेक्ट। माहिद के आगे आते ही सारा कैसे ढोंग शुरू हो जा रहा है यार। सहर लेसेस उलझी नहीं है, तुम उलझा रही हो। व्हाट आर यू डूइंग ब्रो? सही कह रहे हैं आप, गलती कोई और, अरे तुम उलझा रही हो। व्हाट आर यू डूइंग? क्या ये क्या पागलपन है? व्हाट इज दिस? व्हाई आर यू डूइंग दिस? भाई क्या कर रही हो तुम? पागल हो चुकी माहिद, तुम कब तक पैसे देते रहोगे शहर की गलतियों का खामियाजा? कब तक तुम्हारी जेब भुगतती रहेगी? जस्ट टेल मी ब्रो, जस्ट टेल मी। उस बेचारे को पैसे देंगे कल यार, तुम क्या कुछ करोगे? मतलब तुम क्या कुछ करोगे? जब तुम इतना कुछ कर रहे हो तब हमें इससे ज्यादा बुरा लगेगा, मतलब जेन्युइनली विल फील बैड। एंड अब तो मुझे ऐसे कंफर्म हो चुका है कि दैट मेकर्स आर डूइंग दिस ऑन पर्पस फॉर अस, ताकि हमें इतना दुख ना हो। ऐसे हमारा जो दुख है थोड़ा कम करने के लिए, जो रिप्लेसमेंट वाला, वैसे कोई भी ओवरकम नहीं कर पाएगा इस चीज़ से, बट मेकर्स को लग रहा है मे बी थोड़ा बहुत, जो थोड़ी बहुत ऑडियंस है मे बी उसको ही प्लीज कर पाए इस सारे एक्ट से। माहिद एक ही दिल है, कितनी करोड़ बार जीतोगे? मतलब कितनी करोड़ बार? जिस हिसाब से वो कह रहा है, गुस्से में क्यों देख रही है आप हमें? गुस्सा निकालने का नया नायाब तरीका, मतलब बस तो हाँ यही तो चीज़ें अच्छी लग रही थी, यही तो सब। उसकी हेल्प भी करो, उसके गुस्से को शांत करने की कोशिश भी करो, मजे आ गए। जो चीज़ें पहले थोड़ा सैर कर रही थी सारी चीज़ें इनिशिएट अब तुम कर रहे हो। वी आर लविंग इट माहिद। अ रिलेशनशिप इज ऑलवेज 30-70, 90-10, 50-50, 40-60। रिलेशनशिप इज नेवर 50-50, बहुत कम ऐसा होता है कि 50-50 होता है। तो वी आर लविंग इट, मतलब हमें ये वाला एस्पेक्ट भी देखना चाहिए कि हर रिश्ता जो होता है वो कभी कोई कम, कभी कोई कम, कभी कोई ज़्यादा, कभी कोई दूसरा ज़्यादा, तो इट्स लाइक दैट। तो वी हैव टू लाइक एक्सेप्ट दिस एज वेल। ऐसे एकदम ही ऐसे क्रेजी वाले हेट देने से पहले ऐसे थोड़ा सा ये वाला एस्पेक्ट भी हमें ध्यान करना चाहिए। तुम तो समझ गए, तुम तो समझे ही बैठे थे, ना समझ थे कब तुम। समझ तो तुम्हारी बेगम नहीं रही, आप चुप रहेंगी तो बेहतर। तुम चुप रहो प्लीज, तुम चुप रहो, नहीं बोलो। ये अपनी कंजी कंजी आंखों से जो यूं देख रही मत करो, तुम सैर नहीं करो यार प्लीज, बहुत हो गया ना। प्लीज जस्ट ड्रॉप दिस एक्ट, दिस इज टू मच, लिटरली टू मच। जस्ट राइटर्स यार प्लीज क्या कर रहे हो आप लोग? प्लीज जस्ट डोंट डू दैट विद अस। हमें ऐसे बहुत बुरा लग रहा है यार।
कल के प्रोमो ने मुझे एकदम से सच साबित कर दिया। मैंने कहा था ना कि अपने ससुर को अपनी सास और बेगम की वजह से जेल में डलवा रहा है। ये नेक पाक परवेज मियाँ जैसा नेक आदमी को माहित मियाँ अल्लाह को क्या पता था मुझे लोग इतना ही सोच सकते हैं। आई जस्ट न्यू इट इन माई हार्ट्स, मुझे पता था। अरे कैसे गंदे गलीज, गंदा नाम नहीं ले सकती है, ऐसे गंदे वाले लोग हैं, ऐसे अच्छा बोलते हैं, अच्छा कैसे घटिया लोग हैं भाई। पर माहित का स्टैंड लेना इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। आज का एपिसोड अच्छा था, जेन्युइनली आज का एपिसोड अच्छा था, मुझे अच्छा लगा है। मैं एक भी मिनट स्किप नहीं करी हूँ, आज मैं बोर नहीं हुई हूँ, मुझे मजे आए आज के एपिसोड में, मुझे मजे आए। ये पॉजिटिविटी दिखाओ, फाइट करना दिखाओ, चीज़ों के लिए स्ट्रगल दिखाओ, इट्स गुड, जस्ट शो दैट इट्स अमेजिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको एपिसोड कैसा लगा कॉमेंट्स के अंदर बताना। बाय बाय।